जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 20 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज भी हम शुद्ध उच्चारण के बारे में सीखेंगे, जिसमें आज जो है थोड़ी और व्याख्या बताई जाएगी हिंदी के उच्चारण के बारे में, और छोटे छोटे थोड़े से और पॉइंट्स हम कवर करेंगे आज भी। पिछले लेक्चर में हमने जो है क्रियावाचक शब्दों के बारे में पढ़ा था कि क्रियावाचक शब्दों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उत्तम पुरख, मध्यम पुरख और अन्य पुरख दर्शाने के लिए उत्तम पुरख के साथ पूरे अंकुर की वस्तु की जाती है, जिसको उच्चारण पूरे अंकुर बिंदी के साथ किया जाता है। मध्यम पुरख के साथ हाय अंकुर की जो है वर्तों की जाती है, और इसी तरह अन्य पुरख के साथ भी उड़े अंकुर की वर्तुत की जाती है, पर उसका उच्चारण जो है बिंदी के साथ हमें नहीं मिलता या बिंदी के साथ नहीं होता। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज भी जो है हम बिंदी की उच्चारणता के बारे में पढ़ेंगे, पर बिंदी की उच्चारणता आज हम पढ़ेंगे क्रिया के अंत में जब हाय स्यारी लग जाए। तो पढ़ लेते हैं कि जब भी हाय स्यारी क्रिया शब्दों को लग जाए तो वो हमें क्या मीनिंग्स देते हैं। क्रियावाची शब्दां ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। इसका उच्चारण नासकी होवेगा बिंदी लगाकर। ठीक है, नासकी उच्चारण उसे कहते हैं जिसमें हम हल्की सी बिंदी की आवाज दे दें, तो उस उच्चारण को नासकी कहा जाता है। किसी भी क्रियावाचक शब्द के साथ अंत में हाय स्यारी लग जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास बहुवचन को दर्शाने के लिए होते हैं, या उनसे हमें बहुवाचक अर्थ मिलते हैं, या फिर हमें पता चल जाता है कि ये शब्द हाय स्यारी के साथ जो बरता गया क्रिया, उनमें बहुतों की बात हो रही है। जैसे कि अगर गुरबाणी में आँखें स्यारी के साथ आ जाए तो उसका उच्चारण किया जाएगा आँखें। ठीक है, आँखें पढ़ा जाएगा, जिसमें क्या मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे आँखदे हन। ठीक है, और इसी तरह गावे अगर हाय स्यारी के साथ आ रहा है तो उसका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा, गावें, मीन्स के बहुत सारे गाउंदे हन। हम गुरबाणी में से एक दो पंक्तियों की जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि ये हमें पूरे तरीके से समझ आ जाए। गावें तोहनु पौन पानी बह संतर। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है गावें की, मीन्स के बहुत सारे गाउंदे हन। कितने बहुत सारे पौन या बहुत सारे पानी परमात्मा को गाते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे पौन को तो अंकुर लगी हुई है। पहले तो ये देखें कि पौन होती है या होता है। पौन हवा को कहा जाता है। ठीक है, हवा तो होती है, पर फिर भी स्त्रीलिंग शब्द होने की वजह से यहाँ पर उसके बावजूद अंकुर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर अंकुर एक वचन पुल्लिंग की वजह से नहीं लगी हुई। ये हमारे पास पौन जो है तत्सम शब्द आ जाता है। कुछ हमारे पास संस्कृत भाषा से तत्सम शब्द भी आ जाते हैं जिन पर अंकुर महदूद रहती है या अंकुर हमेशा लगी होती है, फिर भी वो हमारे पास स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हमने जैसे हमने तत्सम शब्द जो थे उसके बारे में पढ़ा था, स्यारी के बारे में पढ़ा था, वैसे ही तत्सम शब्द में कुछ शब्दों को अंकुर भी लगी होती है हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक आवें एक जावें आरी। ठीक है, यहाँ पर भी किनकी बात हो रही है, कई आते हैं, कईयों की। ठीक है, कई आते हैं और कई चले जाते हैं, आई। तो जब भी हाय स्यारी किसी भी क्रियावाचक शब्द के अंत में लग जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर बहुतों की बात हो रही है। ठीक है, एक सेकंड। नहीं, क्रिया शब्द में जब भी हाय स्यारी लगी होगी तो वहां पर एक वचन को शो नहीं करेगी। ठीक है, क्रिया के अंत में जहां पर भी हाय स्यारी होगी वो हमें बहुवचन ही शो करेगी। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, जैसे कुछ लफ्ज आ जाते हैं जिनके साथ उनकी हाय स्यारी जो है अपनी लगी होती है, वो वहां पर बहुवचन के लिए नहीं होती। जैसे देह, हम देने की बात करते हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां पर हाय स्यारी बहुवचन को नहीं दर्शा रही। गुरा एक देह पुजाई। ठीक है, वहां पर हाय स्यारी बिंदी के साथ इसलिए नहीं उच्चारी जाएगी। या फिर ऐसा समझ जाएं, जो एक वर्ड होगा, एक वर्ड के साथ अगर हाय स्यारी लगी होगी तो उसके साथ बिंदी नहीं उच्चारण की जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं क्रियावाचक,
जिनमें हाई ओंकुड़ भी लग सकती है, दिलावा भी लग सकती है, उनकी मुहावनी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वहां पर जो है अगर हायस्यारी लग जाती है तो वो बहुवचन की बात करते हैं, ठीक है। संजय जी माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती से जो है म्यूट हो गया था। मैं आपकी चैट पढ़ रहा था, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। जी, सवाल किसका था भैया? सेकंड पंक्ति में तो एक खुद बहुतों को शो कर रहा है, बिल्कुल एक बहुतों को शो कर रहा है। एक जो एक के साथ सारी आ गई मीन्स की बहुतों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद सवाल है, एक पंक्ति रिपीट कर दें प्लीज। मनीष कुमार जी कौन सी पंक्ति रिपीट कर दूं, बता दें। ज्योति भाई जी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा है, रिपीट कर देता हूँ दोबारा। जी हाँ संध्या राजानी जी, जैसे से सिमरें जिन आप सिमराए, वहां पर से भी आ गया, मीन्स के बहुतों की बात हो रही है, ठीक है। से सिमरें जिन आप सिमराए, जिनको परमात्मा खूब सिमराते हैं, बिल्कुल। अच्छा भैया, रहरास में हर त्यावें तुझ जी, उसको बिंदी लगाकर उच्चारण करेंगे, बिल्कुल वहां पर भी बिंदी लगा के ही उच्चारण करेंगे। हर त्यावें तुझ जी, ठीक है। हल्का सा बिंदी उच्चारण का होगी। पहली पंक्ति मनीष कुमार जी, गावें तोहनु कौन पानी। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना है, तोहनु नहीं पढ़ना, तोहनो, ठीक है। ओड़ा लगा हुआ है तो ओड़ा ही उच्चारण करना है, तोहनो, ठीक है। गावें तोहनो कौन पानी बैसंतर, मीन्स के बहुत सारे पौन, बहुत सारे पानी परमात्मा को बेसंतर तरीके से गाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखने वाली है क्या, कि पौन जो है हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द आ जाता है। पौन हवा को कहा जाता है, हवा हमारे पास होती है, होता नहीं है। पौन पर अंकुर लगने की वजह, क्योंकि ये हमारे पास तत्सम शब्द आ जाता है। कुछ हमारे पास तत्सम शब्द जैसे स्यारी वाले थे, इसी तरह तत्सम शब्द हमारे पास कुछ जो है अंकुर वाले भी आ जाते हैं, जो होते स्त्रीलिंग हैं, पर उनके साथ अंकुर महदूद रखती है, और उनके साथ अंकुर लगने की वजह एक वचन नहीं होती। उनके साथ अंकुर लगने की वजह यही होती है कि वो हमारे पास तत्सम शब्द है, और जिस रूप में वो संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में होते थे, वैसे ही कुर्बानी में भी वो दर्ज हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ज्योति भाई जी बात कर रहे थे, जब भी क्रियावाचक शब्दों को हाय सारी अंत में लग जाती है, तो हाय सारी का मतलब हो जाता है कि वहां पर बहुतों की बात हो रही है। मतलब हो जाएगा कि बहुतों की बात हो रही है, तो उसका उच्चारण किस तरीके से होगा, गावें, बिंदी लगा के नासिक उच्चारण होगा, आवें जावें, ठीक है। कुछ हम बहुवाचक एक वचन और उन बहुवचन का उच्चारण कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। बहुवचन जैसे कि हमारे पास हाय सारी के आ जाते हैं, ठीक है। और एक वचन अगर इनको दर्शाना हो तो इनके साथ लावा लग जाती है, दिलावा लग जाती है, सॉरी, या फिर इनके साथ ईडी स्यारी लगी होगी, ठीक है। जैसे एक वचन शब्द हमारे पास आ जाते हैं, गावय, पावय, करावय, ठीक है। जाए, खाए। और इनका बहुवचन कैसे आएगा, गावें, खावें, सॉरी, गावें, पावें, करावें, जाहें, खाएं, ठीक है। ये किन को दर्शाते हैं, बहुवचन को दर्शाते हैं, मीन्स की यहाँ पर बहुतों की बात होगी। और यहाँ पर आपको उच्चारण भी दिया हुआ है इनका, कि उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा। अगर हम बिंदी के साथ या नासिकी उच्चारण नहीं करते तो वहां पर एक की बात हो जाएगी। जैसे अगर हम कह दें गावे, तो गावे हो जाएगा, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, बहुतों की बात नहीं कर रहे।
इस वजह से हल्का सा बिंदी उच्चारण हमने देना पड़ेगा ताकि पता चल सके यहाँ पर बहुतों की बात की जा रही है या बहुतों की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो बिंदी की उच्चारणता हमें देते हैं गुरबानी में। ठीक है, जी जी, हाय सारी क्रियावाचक शब्दों का इतना था, अभी कुछ और भी है। ठीक है, पढ़ते हैं। गुरबानी में हमारे पास एक पंक्ति आती है, गुरु महाराज फरमान करते हैं, जो तुद भावै साई पलीकार। साई का क्या मतलब होता है? वही। ठीक है, पर साई शब्द सिर्फ वही के लिए या नहीं बरता जाता। ठीक है, हमारे पास एक और पंक्ति आ जाती है, हाउ बन्या कुर्बान साई आपने। अगर हम यहाँ पर भी साई उच्चारण कर दें तो साई का मतलब क्या हो जाएगा? वही। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर साई उच्चारण नहीं करना, यहाँ पर उच्चारणता करनी है साई। यहाँ पर परमात्मा की या मालक की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर उच्चारणता साई की जाएगी, हल्की सी बिंदी लगा के। ठीक है, नास की उच्चारण की जाएगी यहाँ पर। अगर हम नास की उच्चारण नहीं करेंगे, अगर हम साई कहेंगे, साई का मतलब हो जाएगा वही। इस वजह से थोड़ा हमने डिफरेंट रखना होगा, जहाँ पर परमात्मा की बात हो रही हो तो वहां पर हमने साई उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, बिंदी के साथ। ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे। अब यहाँ पर देखिएगा, हाथी मैं आपको बता देता हूँ, हाथी कहा जाता है एलिफेंट को। ठीक है, और ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे, एक सेकंड जी। ताजी मीन्स की ताजी कहा जाता है घोड़ों को। ठीक है, ताजी घोड़ों को कहा जाता है, और तुखार कहा जाता है ऊंट को। ठीक है, ये मेरे ख्याल से गुरबानी में अरबी भाषा के लफ्ज दर्ज हैं, इस वजह से जो है हमें ये वाली जो है फॉर्मेशन मिल रही है। तुखार कहा जाता है ऊंट को। ठीक है, और रथ जो गाड़ी होती है, ठीक है, उनको कहा जाता है मेरे ख्याल से। ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे, पाखरे कहा जाता है पाखरे, मैं पाखरे देख लेता हूँ, मुझे पाखरे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड दे दो मुझे। जी, पाखरे कहा जाता है उनको सजा के रखना। ठीक है, सजा के रखना को पाखरे कहा जाता है। ठीक है, ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे, हाथी का मतलब हो गया एलिफेंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाथी जानवर की बात की जा रही है। ठीक है, पंक्ति में हमें सारे जो है जानवरों के नाम मिल रहे हैं। ठीक है, ताजी कहा जाता है घोड़ों को, रथ कहा जाता है जो है जो घोड़ों वाली गाड़ी होती है। ठीक है, जिससे घोड़े जो हैं गाड़ी को खींचते हैं। ठीक है, दो पहियों वाली जो गाड़ी होती है जिसको घोड़े खींचते हैं। तुखार कहा जाता है ऊंट को। ठीक है, हाथी कहा जाता है एलिफेंट्स को, और बाखरी मीन्स को उसको सजा के रखा जाता है या डेकोरेट करके रखा जाता है। ठीक है, मीन्स कि इस पंक्ति में हमें एलिफेंट्स की या फिर जो है एनिमल्स की बात मिल रही है। पर जहां पर हमारे पास हाथी एक और जगह पर आ जाता है, वहां पर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, आप ही बताइए। संसार सागर ते कड दे, यहाँ पर क्या उच्चारण किया जाएगा? संसार सागर ते कड दे हाथी, हाथी उच्चारण किया जाएगा या कुछ और उच्चारण किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, बिंदी लगा के उच्चारण किया जाएगी, हाथी कहा जाएगा। ठीक है, संसार सागर ते कड, हम परमात्मा को क्या कह रहे हैं कि संसार सागर से हमें निकाल लो, किस तरीके से? हाथ दे के। ठीक है, दे हाथी।
यहाँ पर हाथी उच्चारण किया जाएगा, ठीक है, बिंदी के साथ। अगर हाथी उच्चारण नहीं करेंगे बिंदी के साथ तो इसका मतलब हो जाएगा हम हाथी एलिफेंट की बात कर रहे होंगे। इसी तरह एक और पंक्ति देखते हैं, मेरो सुंदर कहो मिलाए कित गली। ठीक है, यहाँ पर देखिए गली की बात की जा रही है। मेरो सुंदर कहो मिलाए कित गली, गली कहा जाता है स्ट्रीट को, ठीक है, रास्ते को। तो यहाँ पर उच्चारण था बिल्कुल नॉर्मली गली की जाएगी। पर जहां पर बात हो जाए गली जोग न होई, यहाँ पर गली का मतलब है बातों से, ठीक है, गल्ला नाल, ठीक है। यहाँ पर फिर उच्चारण तक किस तरीके से की जाएगी, यहाँ पर अधक दे के भी उच्चारण करनी है और साथ ही साथ बिंदी भी लगाना है, ठीक है। गल्ली जोग न होई, ठीक है जी। जी डिफिकल्ट नहीं है नैना कुमारी जी। यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा जो है गुरबानी पर ध्यान देना है, कुछ शब्दों की वोकेबुलरी सीखनी है हमें, ठीक है, शब्दों के अर्थ सीखने हैं, कुछ शब्दों को सर्च करना है खुद के, वो हमारे पास कितने फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे साई था, साई वही के लिए भी मौजूद है, साई परमात्मा को भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और शब्द भी आ जाते हैं गुरबानी में जो एज अ इसी तरीके से अगर हम बिंदी लगा के उच्चारण नहीं करते तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। सिर्फ गुरबानी में एक ही वर्ड दो दो मीनिंग नहीं देता, एक ही वर्ड चार चार मीनिंग्स भी देते हैं, एक ही वर्ड पांच पांच मीनिंग्स भी देते हैं। अब जब हमने सिख के बारे में पढ़ा था, सिख हमारे पास एज अ पर्सन को भी कहा जाता है, सिख शिक्षा को भी कहा जाता है, सिख शिक्षा को जब कहा जाएगा तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है। और सिख जो है सीखने वाले को भी कहा जाता है, तो सीखने वाले की जब बात होगी तब वो क्रिया बन जाएगा, ठीक है। एक ही शब्द नाउन भी है, एक ही शब्द स्त्रीलिंग में भी है, और वो एक ही शब्द क्रिया में भी कन्वर्ट होगा। तो इसमें हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। बिल्कुल, गुरबानी तो है ही खोज ज्योति भाई जी, गुरबानी तो है ही खोज, जितनी खोज करेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को ही डेवलप करते रहेंगे हर वक्त। पारस किंगरानी जी, अदक इसलिए लगाया, जो अगर अदक नहीं लगाएंगे तब भी वो बात हो जाएगी स्ट्रीट वाली, या फिर गले की बात हो जाती है अगर हम अदक नहीं लगाएंगे ना, गली, वो उच्चारण तब बैठती नहीं है सही, ठीक है। पर यहाँ पर बात हो रही है गल्ला नाल, ठीक है, तो गल्ला जब भी हम बोलते हैं ना तब वहां पर भी अदक उच्चारण करते हैं, गल्ला, ठीक है। ल पर जो है ना प्रेशर आ रहा है, तो आम लैंग्वेज में भी गल्ला पर अदक उच्चारण किया जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर भी गलनी उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। ल पर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा, गलनी जोग न होई, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उन शब्दों के बारे में जिन शब्दों के अंत में आयरा मुक्ता लग जाता है, ठीक है, और वहां पर उच्चारण था किस तरीके से की जाए, या फिर वहां पर हमें मतलब क्या मिलते हैं, ठीक है। एक सेकंड, आपके मैसेजेस आ रहे थे। भैया आप सही कहा था, गुरबानी खुद कह रही है, हमें पंक्ति को पहले समझना होगा, बिल्कुल। जी हाँ संध्या राजानी जी, ल का डबल साउंड होगा। जब भी पढ़ लेते हैं कि आयरा मुक्त अगर शब्दों को लग जाए तो वो हमें क्या मीनिंग्स देते हैं, या फिर वहां पर क्या रूल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जदों किसी शब्द की आवाज लमकानी होवे ਤਾਂ शब्द के अंत विच आयरा मुक्त दी वरतों कीती जाती है। किसी भी शब्द की आवाज को लमकाना हो, लमकाना कहते हैं ड्रैग करना हो, ठीक है, थोड़ा खींचना हो आवाज को, तो अंत में आयरा मुक्त लग जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ शब्द आ जाते हैं, लो, ठीक है, जब भी आ जाता है लो हम क्या पढ़ते हैं, लो उच्चारण करते हैं, लोहा उच्चारण नहीं करते, लोहा उच्चारण तक गलत हो जाएगी, ठीक है। लोहा तब उच्चारण करेंगे जब आरे कना लगी होगी, पर यहाँ पर उच्चारण का क्या करनी है, लो, ठीक है, लो। या फिर जब हमारे पास छे आ जाता है, क्योंकि आवाज उसकी लमकानी है तो वो छच्छे स्यारी से कन्वर्ट होके लावा में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से हम उसको छे उच्चारण करते हैं, ठीक है, क्योंकि आवाज को हम लमका रहे हैं या थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं।
अगर सिर्फ छजे स्यारी उच्चारण करनी होती तो हम कहते छे, ठीक है। पर आर्य मुक्त लग गया मीन्स के उसकी आवाज को हमने लमकाना है, ड्रैग करना है, तो वो छे जो है जब उच्चार करते हैं लमका कर तो वो छे बन जाता है, ठीक है। मीन्स के आयरा मुक्त सिर्फ किस लिए लगता है, आवाज को लमकाने के लिए या फिर आवाज को ड्रैग करने के लिए, आवाज को खींचने के लिए। तिथय लो लो आकार, ठीक है। यहाँ पर क्या उच्चारण किया जाएगा, लो लो। मैं आपको कुछ और शब्द दिखा देता हूँ जिनकी उच्चारणता इसी तरीके से की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूरा टेबल शो हो रहा है। अगर आयरा मुक्त पहले शब्द के साथ आ जाए तो लो उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्द के साथ छे, तीसरे शब्द के साथ ध्रुव, ठीक है। ध्रुव अ नहीं उच्चारण करना, ध्रुव, ठीक है। ध्रुव को बस खींच देना है। डॉट्स मैंने इसीलिए लगाए हुए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमने आवाज को खींचना है। या फिर जी, बिच्छू, ठीक है, घड़ी, बल्कि घड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, घड़ी, ठीक है। जी भाई संगत जी, जिन्होंने नाम लिखा हुआ है वाहिगुरु की प्यारी, आप कोशिश किया करिए अपना नाम लिखा करिए। यहाँ पर जो है लोए लोए उच्चारण नहीं होगा, लो लो उच्चारण होगा, ठीक है। जी हाँ, लोए में बिल्कुल स्यारी होती है। साई पे बिंदी क्यों नहीं है, फाइल भीषण जी वो क्लियर हो गया था, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। भैया लो लो का मतलब क्या होगा, लो लो कहा जाता है मीन्स के तिथय लो लो आकार, लो लो कहा जाता है मेरे ख्याल से कई, जहाँ पर लोक की या कई ब्रह्मांडों की कई चीजों की बात हो रही हो वहां पर लो कहा जाता है, ठीक है। लोक को कहा जाता है लो लो, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर हो गई। जी क्लियर है सबको। जनता जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं चैट बॉक्स पर। आपने हैंड रेस किया हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल कंप्लीट करा था पर कंप्लीट नहीं हो सका था, क्लास लेट हो रही थी। हम कुछ शब्द यहाँ पर खुद ही लिखते हैं, ठीक है, जिनकी हम अक्सर औकात गलत उच्चारण तक कर बैठते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है, एक सेकंड, जैसे गुरबाणी में आ जाता है, शब्द आ जाता है आकार, ठीक है। उसकी उच्चारणता क्या करनी चाहिए, उसकी उच्चारणता करनी चाहिए आकार, ठीक है। पर हम गलत उच्चारण क्या कर बैठते हैं, अकार कह बैठते हैं अक्सर औकात हम, ठीक है। तो अकार क्या हो जाएगा, गलत उच्चारण हो जाएगी, ठीक है। आप अगर आपको क्लियर नहीं है टेबल थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह बहुत से हमारे पास शब्द आ जाते हैं, जैसे कि एक शब्द लिख देता हूँ, गुरबाणी में अक्सर आता है अगर प्यारी लगी हो, ठीक है। विचार को अक्सर औकात हम उसका उच्चार करना चाहिए विचार, ठीक है। और हम उच्चारण क्या कर बैठते हैं, उल्टा कर बैठते हैं विचार, ठीक है। हम विचार उच्चारणता कर बैठते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास विचार आ जाता है तो उसको भी हम गलत उच्चारण कर बैठते हैं, ठीक है। विचार को विचार कह देते हैं और विचार को विचार कह बैठते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर जो मुहारनी लगी हुई है वही उच्चारी जाएगी, ठीक है। नानक शब्द को अक्सर औकात
जो हमारे पास शब्द आ जाता है नानक, ठीक है, इसको अक्सर होगा नानक उच्चारण किया जाता है, नानक, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत उच्चारणता हो जाएगी, ठीक है, नानक भी गलत उच्चारणता होगी। इसी तरह कुछ शब्द अभी आप बताइए जो ऐड करना जरूरी हो। हमारे पास एक शब्द आता है थाल विच तिन वस्तु पयो। बहुत सी संगति इसको गलत उच्चारण करते हैं, मेरे ख्याल से वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, पयो उड़े अंकुर होगी या फिर उड़े जो है ओड़ा लगा होगा, ठीक है, पयो उच्चारणता क्या करनी चाहिए, पई ओ, ठीक है, पयो, पर उच्चारणता क्या कर बैठते हैं, थाल विस्तिन वस्तु पयो हम कह देते हैं पयो। एक सेकंड, पयो ऐसे ही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। लिखा होता है हमारे पास थाल विस्तिन वस्तु पयो, हम उच्चारणता कर बैठते हैं पयो, ठीक है, तो पयो क्या हो जाएगी, गलत उच्चारणता हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। एक और शब्द संगत ने भेजा था, सुनिए कि मैं बता दूं आपको। शब्द होता है हमारे पास सुने आए, ठीक है, सुने आए, उच्चारणता करनी चाहिए सुने, ठीक है, सुने आए, पर उच्चारणता हम क्या बैठते हैं, सुनिए कर बैठते हैं या फिर कुछ और ही बोल बैठते हैं, सुनिए क्या हो जाएगी, गलत उच्चारण, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और शब्द ऐड कर देते हैं। जी मैं देख लूँ कौन से शब्द आपने भेजे हैं। हाँ, सिमृत, ठीक है, विसराय को विसराय पढ़ देते हैं, विसराय को विसराय पढ़ देते हैं, ठीक है। सुनाए होगा, काफी इसको सुने पढ़ते हैं, जी हाँ, काफी तरह यहाँ पर गलत उच्चारण कर बैठते हैं, पर सुने हमारे पास त्यारी के साथ आ जाता है तो सुने ही उच्चारण किया जाएगा, ठीक है, सुने आए। भैया जो आपने सही उच्चारणता बताई हम वही पढ़ते हैं, ठीक है, कहें, जी हाँ, कहें बता देता हूँ, यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा कहें, ठीक है, कहें, या फिर ऐसे लिख देता हूँ कहें, ठीक है। इसकी तो गलत उच्चारण तो मेरे ख्याल से नहीं होती, ठीक है, कहेंगी। जी आवाज किनको नहीं आ रही, अंतरा एसपी को, एक सेकंड देखते हैं। अंतरा जी ने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया। जी और कौन सा शब्द संगत जी आप बता रहे थे। आनंद साहब को आनंद, आनंद को आनंद पढ़ते हैं, जी हाँ, जहाँ पर आनंद लिखा जाए तो वो आनंद ही उतारा जाएगा, आनंद इस तरीके से लिखा जाएगा, आनंद, ठीक है, आनंद, इसको उतारा जाएगा आनंद, ठीक है, आनंद।
गलत उच्चारण था, अनंत हो जाएगी। ठीक है, कौ जो ऐसे शब्द हैं इनमें कंफ्यूज होती है कौ पढ़ेंगे या को। काजू जी, कौ पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्दों को जब अनंत लिखा जाए तब टीपी उच्चारण नहीं होगी। जियो दोनों इसी तरीके से उच्चारण होंगे ज्योति भाई जी। अच्छा, एक लिखा हुआ है जियो, एक लिखा हुआ है जियो। जियो तो हमारे पास नहीं आता। जो, अच्छा जो तू चला है, सिर्फ चलने स्वामी। जी हाँ, जियो जब भी शब्द वर्ता जाता है ना, वो एज अ रिस्पेक्ट में वर्ता जाता है जियो। ठीक है, और जियो जिस तरह, जियो का मतलब हो जाता है जिस तरह। ठीक है, मैं कुछ ऐसे शब्द दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ जो हम गलत उच्चारण करते हैं। आप में से कईयों को ऐसे शब्द पता होगा। एक और शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका उच्चारण कैसे होगा? सिम, इसको ऐसे लिख देता हूँ, सिमरित। ठीक है, सिमरित उच्चारण होगा। हम अक्सर औकात इसका गलत उच्चारण क्या कर देते हैं, सिमरत कह देते हैं। ठीक है, सिमरत गलत उच्चारण का हो जाएगी। सिमरत गलत उच्चारण का हो जाएगी। ठीक है, सिमरत सही उच्चारण होगी। रीटा कुमारी जी, आपने जो शब्द लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। खनियों, खनियों तिखी वालों ने की, मेरे ख्याल से आप उस शब्द की बात कर रही हैं। खनियों तिखी वालों ने की, वो भी लिख देता हूँ। जगह फुल हो गई, कोई बात नहीं। खन्यो, खन्यो उच्चारण तक की जाएगी। खन्नी, खन्नी, खन्यो। ठीक है, डायरेक्टली खन्याओ, खन्याओ। ठीक है, खन्याओ, यहाँ पर हाय अंकुर उच्चारी जाएगी। ठीक है, सिमृत में टीपी उच्चारण बिल्कुल हो रही है। टीपी पर अपना साउंड कन्वर्ट करिए अधे मम्मे में। ठीक है, इस वजह से सिमृत उच्चारण करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर बेशक आप एन भी लगा दें। ठीक है, सिमृत। खन्यो गलत उच्चारण था। खनियों शायद अक्सर औकात कुछ संगत कह देती हैं। ठीक है, गलत उच्चारण था में गलत उच्चारण था हो जाएगी खनियो, खनियो। ठीक है, गलत उच्चारण था हो जाएगी हमारे पास। ऐसे हमारे पास बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये, कुछ शब्द यहाँ पर इसी वजह से लिखाए गए थे आपको, ताकि आप थोड़ा सा गौर कर सके बाणी पढ़ते वक्त, आपको पता हो, आपको पता हो कि कहाँ पर सही उच्चारणता करनी है, किस तरीके से मुहारनी की उच्चारणता। अगर ब्यारी लगी हुई है तो हम ब्यारी उच्चारण करें, ना कि स्यारी। ठीक है, विचार को विचार उच्चारण नहीं करना, विचार को विचार नहीं करना, पयो को पयो नहीं कहना। ठीक है, इन शब्दों में जब भी हम मिस्टेक करते हैं तो उच्चारणता बिल्कुल गलत हो जाती है। तो यहाँ पर हमें खास ख्याल रखना है, खास ध्यान रखना है उच्चारण करते वक्त। जब भी वाणी को उच्चारण करना है, जो मुहारनी लगी हुई है उस मुहारनी के साथ ही उच्चारण करना है। ठीक है, नानक पढ़ना है, नानक नहीं पढ़ना। या फिर एक और शब्द आ जाता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। हमारे पास जब
मुक्ते वाला न आ जाता है ना, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। जब भी हमारे पास मुक्ते वाला न आ जाता है, उसका उच्चारण करना चाहिए सिर्फ न एन, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एन लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ न उच्चारण करना है, ठीक है। पर उसका उच्चारण तो हम क्या कर बैठते हैं, ना। ना भी गलत हो जाएगा, हम वहां पर एक्स्ट्रा मुहार नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह त भी आ जाता है, त को ता नहीं उच्चारण करना, ठीक है। जी संजय जी, यहाँ तक जो है हमारा शुद्ध उच्चारण भी आज जो है तकरीबन जो मुख मुख इसमें बातें थी शुद्ध उच्चारण में, वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं आज, ठीक है संजय जी। साथ ही लीव मत कीजिएगा, कुछ और कहना था। जी हाँ, सो को सो भी नहीं कहना, ठीक है संजय जी, नोट कर दीजिए अपने पास। यहाँ पर मेरे पास जगह फिल हो गई है। जी संजय जी, यहाँ तक हमारी गुरबाणी व्याकरण की शुद्ध उच्चारण भी आज जो है कंप्लीट हो गई। और साथ ही साथ में आप सबको जो है कांग्रेट्स करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतने वक्त तक जो है गुरबाणी व्याकरण पूरे उत्साह पूरे चाह के साथ अपना दिल जो है पूरे तरीके साथ यहाँ पर बनाए रखा। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, कहने का मकसद, क्योंकि गुरबानी विचारी जाती है यहाँ पर, और विचारने के लिए अक्सर औकात संगतें जो है ना पीछे हो जाती हैं। पर आप सबने बहुत उत्साह बहुत चाह रख के गुरबानी को सीखा। साथ ही साथ गुरबानी व्याकरण मुझे जो है सीखने का मौका जो है ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी से भी सीखने को मिला। और सबसे पहले जो है यहीं पर कोयटा में मेरे एक उस्ताद थे जिन्होंने ऐसा समझ लें जो गुरबानी व्याकरण की नींव थी, वो उन्होंने ही मेरे दिमाग में मेरे मत में रखी थी। साथ ही साथ गुरु महाराज ने बहुत ही कृपा की गुरबानी व्याकरण सीखते हुए। और आप सब यकीन मानिए बहुत ही वडभागी हैं जो गुरबानी व्याकरण आप सबको सीखने का मौका मिला। साथ ही साथ गुरु महाराज ने इतनी कृपा बनाए रखी हमारे पास, हमारे तक यहाँ पर के ये सेवा निर्विघ्नता के साथ पूरी हो गई। बिल्कुल कोई भी यहाँ पर जो है, हालांकि बैच वन जो लेक्चर हुआ था उसमें भी कई बार जो है हो जाता था कोई ना कोई, कभी लाइट चली जाती थी, कुछ हो जाता था, पर उस वक्त भी मैनेज हो जाता था। गुरु महाराज किसी ना किसी तरीके से मैनेज करवा देते थे। जब आपका फर्स्ट सेशन होने वाला था, फर्स्ट सेशन के दौरान मैं पहले जो लेक्चर्स हुए थे बैच वन के, उसमें एज अ एक वाइट बोर्ड होता था, उसके जरिए ये लेक्चर्स कंडक्ट करता था, वहां पर लिखवाता था। और जिस दिन आपका लेक्चर था बैच टू की संगत का, उसी दिन जो है वो खराब हो गया। आईपैड जो था मेरा वो खराब हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं आईपैड पर स्क्रीन कनेक्ट करके वहां पर आपको लिखवाता था। पर उसी दिन मेरा आईपैड खराब हो गया और बहुत कोशिश की पर आईपैड नहीं बन सका। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, चलें आईपैड तो खराब हो गया, अगले दिन नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं हैरान हो गया कि हो क्या रहा है। पर खैर उस वक्त भी गुरु महाराज ने मत बख्शी थी, उसी वक्त जो है ऑफिस सामने ही था और वहां पर सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। तो फर्स्ट लेक्चर जो आपका हुआ था वो ऑफिस में लिया था। गुरु महाराज ने बहुत ही कृपा अपनी बनाए रखी, इतनी सारी मुश्किलात आने के बावजूद भी गुरु महाराज ने इस सेवा को रुकने नहीं दिया, इस सेवा को चलते रहने दिया। एक तरीके से गुरु महाराज अपनी सेवा खुद ही कर रहे थे, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं आया था। गुरु महाराज पंक्ति फरमान करते हैं ना, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तो गुरु महाराज ने खुद ही ये सेवा पूर्ण कर दी थी। और साथ ही साथ हाँ, अभी हम बात करते हैं, अभी नहीं बल्कि जी हाँ,
एक सेकंड रुक जाए। जी, हालांकि मैं आपको आज दिखाने वाला था जो हमने क्वेश्चंस गुरबानी व्याकरण में रखे थे, वैसे आपको आंसर तो उसी वक्त सारे पता चल गए थे, पर वहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन भी था जो ऐसा समझ लें मुझसे गलती में गलत हो गया था, पर जिन्होंने सही आंसर वहां पर दिया था मैं उनके मार्क्स लगा दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ डिस्कस तो आज ही करना चाहता था पर आज नहीं हो पाएगा क्योंकि दो संगतें रहती हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं परफॉर्म किया था। उन्होंने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि वो ट्रेवल कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो इस वजह से वो एग्जाम परफॉर्म नहीं कर पाए। वो कल एग्जाम परफॉर्म करेंगे और उसके बाद कल शाम को हम एक और क्लास रखेंगे, पर वो लाइव नहीं होगी, जिसमें हम एग्जाम को डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए थे ना उसको डिस्कस करेंगे कि अगर उनका जवाब जो रखा गया था वो क्यों जवाब रखा गया था, या अगर आप सबको क्लियर है तो बेशक मैं वो उसका जो है वीडियो सेशन नहीं रखूंगा। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसका भी एक वीडियो सेशन रखा जाए, अगर आप संगत चाहती है कि उसका वीडियो सेशन रखा जाए, हमें पता चले कि आपने जो सवाल दिए थे एग्जाम में उनका सही मतलब क्या है, तो हम बेशक डिस्कस कर सकते हैं कल के लेक्चर में। रखा जाए, ठीक है, दो संगतों ने कह दिया रखा जाए। बाकी संगत, ठीक है। एक और दिन के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, हम कल भी सेशन रखेंगे जिसमें हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जी हाँ, सबसे जो मुख्य बात मैंने कहनी है, जिन्होंने भी गुरबानी व्याकरण यहाँ पर सीखी जूम सेशंस पर, या फिर जिन्होंने लाइव सीखी है यूट्यूब सेशंस पर, या जिन्होंने एफबी वगैरह पर कंडक्ट किया है, उनके साथ जब भी टकराव हो, जब भी संगतों के साथ, क्योंकि मैंने आप सबको नहीं देखा पर आप सब ने मुझे देखा हुआ है, तो आपके साथ जब भी टकराव हो जाए कहीं पर तो ज़रूर मुझे रोक के कहिएगा कि भैया हम वही हैं जिन्होंने आपसे गुरबानी व्याकरण सीखी थी। तो क्योंकि मैं आपके यकीन मानिए दीदार करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि जितनी उत्साह आप में थी, जितनी चाह आप में थी, वो हर संगत में नहीं होती। आपको पता होगा कि जब फॉर्म्स फिल हुए थे उस वक्त तकरीबन 170 लोगों ने फॉर्म्स फिल किए थे। 170 में से पहले दिन सिर्फ 70 लोगों ने, 70 संगतों ने क्लास ज्वाइन की, और 70 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए, डेली की रूटीन में 50 टू 40 हो गए, और आज आप देख सकते हैं तकरीबन 30 संगत कनेक्टेड है। मीन्स के सारे जो है कुर्बानी व्याकरण के साथ हर वक्त जुड़े नहीं रहे, ठीक है। कुछ ही संगतें हर वक्त जुड़ी रही, जो उत्साह वाले थे, जो चाह वाले थे, जिन पर गुरु महाराज की कृपा थी, ठीक है। अ, बस यही बातें कहनी थी आपके साथ। हम आपके सामने नहीं आएंगे, आप खुद ही हमें पहचानिएगा कि हम वो हैं या नहीं, ठीक है। मैं खुद ही पहचानने की कोशिश करूंगा। जी संजय जी, आज का सेशन यहीं पर एंड करें या कुछ और सवाल हैं? जी पूनम कलंदरी जी, क्या बता दूं मुख्तसर कि हमने क्या क्या पढ़ा है, पूरा कोर्स रिपीट कर दूं?
जी हाँ संजय जी, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने शुद्ध उच्चारण के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ सही बिंदी के उच्चारण तक की जाए, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्रियावाचक शब्दों के साथ अगर हायसारी लग जाती है तो बहुवचन के लिए होता है, वहां पर नासकी उच्चारण किया जाता है बिंदी लगा के हैं, ठीक है। करें, गावें, सुने, जावें, आवें, ठीक है, हल्का सा बिंदी उच्चारण किया जाता है जब भी हायसारी क्रियावाचक शब्दों को अंत में लग जाए। पर एक बात याद रखिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ शब्द यहाँ पर रिमूव करके मैं लिख देता हूँ। हमारे पास आ जाता है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ या आपको क्लियर होगा, आप वहां पर स्क्रीन पर जूम कर दें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका उच्चारण करना चाहिए साहा, ठीक है, साहे नहीं कहना चाहिए। क्यों? यहाँ पर हाय स्यारी लगी हुई है, तो हाय स्यारी यहाँ पर हमें बताएगी कि यहाँ पर कोई ना कोई संबंधक लगा हुआ है। सा होता, साहा जो है हमारे पास एक वचन अक्षरों का शब्द हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, ये शब्द ना लिखें, ये शब्द लिखें, ठीक है। मैं आपको एक वचन शब्द बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अल्लाह, ठीक है, यहाँ पर उच्चारण अल्लाह किया जाएगा क्योंकि हाय स्यारी अगर लगी हुई है तो किस लिए लगी हुई है, वहां पर हमें ये दर्शाने के लिए कि इसके साथ कोई ना कोई एक वचन पुल्लिंग का शब्द जो है संबंधक लगा हुआ है, ठीक है। अल्लाह ही गलत उच्चारण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ही गलत उच्चारण हो जाएगी, अल्लाह ही पढ़ा जाएगा, अल्लाह, ठीक है। मीन्स के जो भी हमारे पास ओरिजिनल शब्द हो जाते हैं, सा, जैसे सा ओरिजिनल शब्द होता है हमारे पास, अगर उसके साथ स्यारी लगी हुई है तो वो हमें दर्शाएगा कि यहाँ पर सा विच का मतलब हो जाएगा, ठीक है। सबसे नु कृपाल संभाले सा सा, ठीक है, वहां पर सा सा पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर बात हो रही है सा सा विच, ठीक है, वहां पर संबंधक लग जाएगा। पर यहाँ पर आपने खास ख्याल करना है कि यहाँ पर आपने अल्लाह ही नहीं पढ़ना, अल्लाह पढ़ना है, ठीक है। अल्लाह ही गलत उच्चारण का हो जाएगी। जी संजय जी, भैया आपने इसके अलावा और भी कुछ पढ़ाया है? बिकॉज लाइट चली गई थी। नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कराया। नहीं, हा, हाय उच्चारण नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर स्यारी इस वजह से लगी हुई है क्योंकि अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है। अल्लाह के साथ कोई ना कोई संबंधक लगा होगा, इस वजह से इसके साथ स्यारी लगाई गई है, तो अल्लाह ही नहीं उच्चारा जाएगा, ठीक है। नहीं, दोनों बराबर से नेहा जी। नहीं ज्योति भाई जी, मेहरबानी करिए, ऐसा बिल्कुल भी ना कहिए। प्रोफेसर साहिब सिंह तो काफी महान हस्ती थे और मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, बल्कि उनके सामने क्या, मैं तो इतना भी नहीं कह सकता उनके सामने, पर वो बहुत महान हस्ती थे। जी हाँ, लोड़ींदड़ा पढ़ा जाएगा, बिल्कुल बिंदी लगेगी, हल्की सी बिंदी के उच्चारण का हो जाती है, ठीक है, लोड़ींदड़ा। जी हाँ, बता दूंगा संध्या राजानी जी, कुछ संगतें परफॉर्म कर लें टेस्ट तो फिर, ठीक है। जी संजय जी, इतनी सेवा परवान, भूल चूक की वार वार माफी, और यकीन मानिए कोई भी भूल चूक हुई हो सच में माफ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। थोड़ा व्याख्या को एक्सटेंड कर रहा हूँ, सच में माफ कर दीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी भूल चूक हो गई हो शब्द लिखने में या फिर शब्द उच्चारण करने में, हो सकता है मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो गई हो, तो तहे दिल से माफी मांगूंगा। और इतनी सेवा परवान, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।